अब तक आपने जाना कि कैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का झुकाव आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गायत्री साधना को समर्पित करने की ठान ली। इसी कड़ी में आइए उनके बारे में कुछ और अधिक जानते हैं। सन 1937 की बात है जब अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का पहला अंक आगरा से प्रकाशित हुआ। उस पहले अंक की प्रति उन्होंने गौरी नाम की कन्या द्वारा अपने साधना कक्ष में ज्योति के सामने रखवा दी, जिस पर उस कन्या ने रोली का स्वस्तिक बनाकर फल, फूल और अक्षत चढ़ा दिए। यह अपूर्व कन्या गौरी उस दिन कहां से अचानक उनके घर में आ गई थी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कुछ समय बाद मथुरा में अखंड ज्योति पत्रिका का कार्यालय बनाने के लिए एक मकान किराए पर लिया गया। फिर वह मकान बदला और नया मकान घिया मंडी में किराए पर ले लिया गया। इस मकान में प्रेत आत्माओं का निवास था। मकान के ऊपरी भाग में रोज धमा चौकड़ी मचती और एक दिन रात में आचार्य जी ऊपर लालटेन लेकर गए और प्रेत आत्माओं को संबोधित करके बोले, आप भी रहो और हमें भी रहने दो। ऊपर 7 कमरों में आप रहो और नीचे हमें रहने दो। प्रेत आत्माओं ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु इस घटना के बाद फिर धमा चौकड़ी नहीं सुनाई दी। यह द्वितीय विश्व युद्ध का संघर्षपूर्ण काल था। वस्तुएं दिन प्रतिदिन महंगी होती रही थी और जगह जगह देश में दंगे फसाद हो रहे थे। आचार्य जी शांत चित्त से इन हलचल भरे दिनों में अपने चिंतन, मनन और साधना में लगे रहे। सन 1943 में प्रथम पत्नी का निधन हो गया। गुरु सत्ता के दिए गए पूर्व निर्देश पर आपने पूर्व जन्म की सहचरी भगवती देवी शर्मा से विवाह किया, जिन्होंने इनके परिवर्ती जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो वंदनीय माताजी के रूप में समस्त विश्व में श्रद्धा भाजन बनी है। आचार्य जी को मार्गदर्शक सत्ता ने अपने प्रथम दर्शन में यह संकेत दिया था, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आएगा, पर पुनः पूर्व जन्मों में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में तुम्हें मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पूर्व सहयोगिनी वंदनीय माताजी ही थी। वंदनीय माताजी का जन्म आगरा के एक संपन्न जमींदार घराने में हुआ था। पूर्वजों में दया, दान, उदारता और परोपकारिता की भावना प्रधान होने के कारण वे अपने क्षेत्र में अत्यंत सम्मानित एवं यशस्वी रहे। पिता श्री यशवंत सिंह जी भी अपने क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली जमींदार थे। बालिका भगवती देवी का बचपन अत्यंत लाड़ चाव और स्नेह युक्त संरक्षण में बीता था। भक्ति भाव के संस्कार आप में बचपन से ही थे। इन संस्कारों को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर पूर्ण रूप से आचार्य जी की सहभागिनी बनने पर मिला। वंदनीय माताजी को उन दिनों में बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे। गऊ की सेवा करना, उसे जौ खिलाना, अतिथियों के लिए भोजन बनाना, डाक के पत्रों को पढ़ना, आचार्य जी की साधना के समय उनकी व्यवस्था को देखना इत्यादि ऐसे अनेक काम थे जो उनके जिम्मे थे। वे इन कामों को बड़े अच्छे रूप से संपन्न करती रहीं। एक दिन पंडित श्री राम शर्मा ने अपने शुभचिंतकों और सहयोगियों के सहयोग से एक छोटी सी प्रेस अपने किराए के मकान में लगा ली। यह काम नया था, पर वह परिश्रम से नहीं घबराए। प्रेस के हर काम में सहयोग दिया और परिवार के सदस्यों का सहयोग लिया। व्यक्तिगत संपर्क साधने और शिक्षा देने के लिए शिविर लगाए गए और प्रतिदिन पत्र लिखे गए। जन साधारण से संबंध बनाया, लोगों में अपने कार्य की ओर रुचि पैदा की। पत्रिका के प्रकाशन और संपादन में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। साथ ही उनकी गायत्री साधना भी अथक रूप से चलती रही। वह अवसर पाते ही लिखने पढ़ने में जुट जाते। एक साथी ने पूछा, आपके संपादन और प्रकाशन कार्य से आपकी साधना का क्या संबंध है? उत्तर दिया, यह भी जीवन विकास की साधना है। इसका प्रभाव कुछ काल बाद सामने आएगा। आचार्य जी ने गायत्री मंत्र साधना के साथ साथ गायत्री के संबंध में गहन अध्ययन और शोध कार्य भी किया। अपने अनुसंधान और चिंतन मनन के आधार पर उन्होंने गायत्री महाविज्ञान शीर्षक से 3 वृहद ग्रंथ लिखे और गायत्री के संबंध में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी का मकान छोटा था। मिशन की गतिविधियां बढ़ रही थी। तपोभूमि की भी स्थापना करनी थी, अतः जमीन देखने यमुना किनारे गए। गायत्री तपोभूमि के निर्माण एवं यज्ञायोजन के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। माताजी बोली, मैं अपने जेवर दे देती हूँ, आप जमीन खरीदें, इससे हमारा मिशन आगे तो बढ़ेगा। आप अपने काम को न रोकें।